ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईओटी मॉड्यूल नंबर 1। तो इस वाले मॉड्यूल में हम लोग देख रहे होंगे कि आईओटी होता क्या है, मतलब ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बेसिक्स के बारे में जानेंगे, उनके कंपोनेंट्स क्या हैं और बेसिकली इसके एग्जांपल्स क्या हैं, ठीक है, और आपको ये क्यों आना चाहिए। और उसके बाद हम लोग शुरू कर रहे होंगे कुछ माइक्रो कंट्रोलर से एंड देन एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं आईओटी क्या है। आईओटी, देखिए, आईओटी आज के डेज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो जैसे कि ये आपके पास एलेक्सा है, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा डिवाइस है जो वॉइस रिकॉग्निशन लेता है, मतलब कि आपने जो बोला, ठीक है, जो आपने बोला वो इसके जो सेंसर्स हैं, मतलब कि जो माइक है वो सुनते हैं एंड देन उस डेटा को एनकोड करके यहाँ से अपने सर्वर के पास भेजता है, ठीक है। तो जो ये सर्वर है वो आपका जो कुछ भी है वहाँ पे ढूंढता है, मतलब जो डेटा आपने बोला है उसके बाद जो रिजल्ट्स आते हैं वापस से रिस्पॉन्स के तौर पे इस डिवाइस के पास, होम ऑटोमेशन या कोई भी डिवाइस के पास वापस से आता है एंड देन ये इसमें जो स्पीकर्स लगे हुए हैं वो वापस से इसे बोल देते हैं, मतलब कि इसमें से साउंड आता है और आप वही चीज़ हियर करते हो। तो ये जो सिंपल सा इतना वर्कफ्लो था इसे हम आईओटी के अंडर में लाते हैं, ठीक है। ये एक आईओटी का सिंपल सा एग्जांपल था। एक एग्जांपल और है जहाँ पर जो आपका स्मार्टफोन है, ठीक है, और जो आपका रूम है वहाँ पर जितनी भी लाइट्स वगैरह हैं, अगर होम ऑटोमेशन लगाया हुआ है, ठीक है, तो जो लाइट्स हैं, जो आपका फ़ैन है, ठीक है, और जो आपकी एसी है, ठीक है, ये सारे डिवाइसेस आप अपने फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। ये आपका जो फ़ोन है वो क्या होता है कि एक सिंपल सा ऐप है, ठीक है। जो ऐप क्या करता है, यहाँ पर एक डिवाइस लगा होगा होम ऑटोमेशन का, जिसके अंदर कुछ आईओटी के डिवाइसेस होंगे, कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है, और ये आपके फ़ोन से वाईफाई के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, वाईफाई के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा। देन जो आपका फ़ोन है उसमें जो ऐप है उसमें आपने, जैसे मान लीजिए ये आपका फ़ैन का बटन है, ठीक है। तो जैसे आपने फ़ैन को क्लिक किया ऑन करने के लिए तो यहाँ से एक डेटा ऑन होकर के जाएगा एंड वाईफाई के थ्रू होते हुए आपके उस होम ऑटोमेशन डिवाइस के अंदर आ जाएगा। होम ऑटोमेशन डिवाइस उस डेटा को डिकोड करेगा एंड देन वो समझेगा ओके फ़ैन को ऑन करना है, उसका जो स्टेट है वो ऑन हो जाना चाहिए। तो वो क्या करेगा, इस फ़ैन से ऐसे कनेक्टेड रहेगा ये सारी चीज़ें, ठीक है, इस होम ऑटोमेशन डिवाइस से यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो होम ऑटोमेशन डिवाइस है ये फ़ैन को ऑन कर देगा और वाप जैसे ही ऑन होने में ये सक्सेसफुल हो जाएगा ये एक रिस्पॉन्स वापस से भेजेगा, ठीक है। और वो जो रिस्पॉन्स होगा वो आपका यहाँ पर अपडेट कराने के लिए होगा कि यस फ़ैन ऑन हो चुका है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो आपके कुछ डिवाइसेस हैं होम ऑटोमेशन के, ये सब काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि होम ऑटोमेशन सिर्फ आईओटी, जो होम ऑटोमेशन है वो यहाँ पर है, मतलब आईओटी सिर्फ यहाँ पर है घर में। इरिगेशन सिस्टम होते हैं, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं अपनी फार्मिंग में, जहाँ पर जो खेत है वहाँ पर पानी डालने के लिए ड्रिपिंग सिस्टम को ऑटोमेट कर देते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे होंगे एंड आईओटी इस वक्त बहुत ही लाइक ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। आईओटी के डिवाइसेस बहुत ही ज़्यादा इस वक्त स्कोप उनका बढ़ चुका है क्योंकि इंटरनेट स्पीड हमारे पास आज के समय में बहुत अच्छी है, तो जो डेटा का इंटरचेंज हो रहा है वो बहुत ही अच्छा हो चुका है। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो बेसिकली जो हम लोग इस कोर्स में देख रहे होंगे वो होगा कुछ माइक्रो कंट्रोलर्स के बारे में, ठीक है। जैसे कि एक होता है ऑर्डिनो, ठीक है। ऑर्डिनो क्या होता है, इस पूरे कोर्स में हम लोग ऑर्डिनो पे काम करेंगे। देन थोड़ा बहुत ई एस पी 826 इसके बारे में भी बात कर लेंगे, ठीक है, एंड मैनी अदर माइक्रो कंट्रोलर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ऑर्डिनो यू एन ओ, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे एंड देन नैनो, और उसके बाद फिर ई एस पी 8266, ये तीन चार माइक्रो कंट्रोलर्स के बारे में बात करेंगे। तो ये जो आपका वर्कफ्लो ये काम कैसे करता है, अगर हम लोग को बेसिकली एक ऐसा आईओटी सिस्टम बनाना है जिसमें जो है आपके पास कुछ चीज़ें हों, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक सिस्टम हो, ठीक है, ये एक डिवाइस हो आपका आईओटी का, जो है आपके फ़ोन से, आपके वाईफाई से पहले कनेक्ट होकर के आपके फ़ोन में आपके रूम का टेम्परेचर बताए, ठीक है, यहाँ पर जैसे 32 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये इतना काम कराने के लिए हमें कैसे काम करेगा, मतलब कि ये आईओटी वर्कफ्लो कैसे होगा, ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग आईओटी डिवाइस के बारे में बात कर लेते हैं, जो हमारा फिजिकल हार्डवेयर होगा। इसके अंदर एक सेंसर होगा। सबसे पहले क्या होगा, एक सेंसर होगा,
ठीक है। देन एक माइक्रो कंट्रोलर होगा। ओके, तो ये दो चीज़ें हमारे पास होंगी। सॉरी, ठीक है, सेंसर एंड माइक्रो कंट्रोलर इस डिवाइस के अंदर होगा। देन अब करेंगे क्या, सबसे पहले आपने अपने फ़ोन में उस ऐप को खोला या फिर उस वेब पेज को खोला, तो सबसे पहले ये क्या करेगा, आपका जो फ़ोन है वो एक रिक्वेस्ट देगा, किसको, हमारे कनेक्टेड वाईफाई नेटवर्क को। देन वाईफाई के थ्रू होते हुए ये हमारे आईओटी डिवाइस के पास जाएगा, तो आईओटी डिवाइस के पास एक रिक्वेस्ट आ गई होगी, ठीक है। उस रिक्वेस्ट में क्या होगा कि हमें अपने टेम्परेचर सेंसर से, कौन से सेंसर से, अपने टेम्परेचर सेंसर से कुछ डेटा सर्च करूँ, मतलब कि इस रूम का जो, ये मान लीजिए हमारा टेम्परेचर सेंसर है, ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर सेंसर है यहाँ से वो चेक करेगा कि इस रूम का टेम्परेचर क्या है। ओके, जैसे ही रूम का टेम्परेचर पता चल जाएगा, ये एक रिस्पॉन्स यहाँ माइक्रो कंट्रोलर में भेज देगा, ठीक है। सेंसर जो है माइक्रो कंट्रोलर में डेटा भेज देगा। उस डेटा को माइक्रो कंट्रोलर अच्छे से रीड करके अगेन आपके वाईफाई के पास भेज देगा। देन वाईफाई से होते हुए आपके फ़ोन में आ जाएगा। आपके फ़ोन में आते ही जो आपका ऐप या वेब पेज है वहाँ पर ये जो टेम्परेचर है वो डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपका जो आईओटी का वर्कफ्लो है वो काम करता है, ठीक है। तो ये भी एक प्रोजेक्ट होगा जिससे आप लोग बना सकते हो, बहुत ही बेसिक सा प्रोजेक्ट है, ठीक है। ओके, सो ठीक है, तो कुछ इस तरीके के प्रोजेक्ट्स हम लोग बना रहे होंगे। सबसे पहले अभी हम लोग क्या कर रहे होंगे, नेक्स्ट मॉड्यूल में देखेंगे ऑर्डिनो के बारे में। ओके, तो नेक्स्ट मॉड्यूल में हम लोग ऑर्डिनो को देखेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग कहाँ कर रहे होंगे, मैं आप लोग को ये बता देता हूँ। जो सबसे मेन जगह है वो है टिंकर कैड। ओके, टिंकर कैड। ओके, टिंकर कैड आप लोग ओपन कर लीजिएगा, गूगल पे सर्च करिए, tinkercad.com पे आइए। एंड यहाँ पर आप लोग का अकाउंट नहीं है तो आप लोग एक अकाउंट बनाइए। तो चलिए एक अकाउंट बनाते हैं, साइन अप विथ ईमेल। ओके, तो यहाँ पर हम लोग एक ईमेल से साइन इन कर लेंगे, साइन अप करेंगे, ठीक है। ओके, तो हमने यहाँ पर साइन इन कर लिया है। एंड देन ये अभी कंटिन्यू के लिए कह रहा है। ओके, तो ऑथराइजेशन शायद से अभी बाकी है कोई। हाँ, डन है। तो कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आपका, जैसे ही आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया है, कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आ जाता है। ये देखिए यहाँ 3D डिज़ाइंस हैं कुछ, ये कुछ कंपोनेंट्स हैं। तो हम लोग बेसिकली सबसे ज़्यादा सर्किट्स का यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पर। एंड और कुछ तो इसमें खास है नहीं, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट मॉड्यूल में आप लोग को बताऊंगा कि ये जो पूरा सेटअप है टिंकर कैड का, इसके अंदर कौन सा कंपोनेंट कहाँ पर होता है, कैसे एक माइक्रो कंट्रोलर को ले आते हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं, एक एलईडी ऑन कैसे करते हैं, ठीक है। तो सर्किट बेसिकली हम लोग डिज़ाइन कर रहे होंगे नेक्स्ट मॉड्यूल में। ओके, तो चलिए ठीक है, इस मॉड्यूल में इतना ही रखते हैं एंड नेक्स्ट मॉड्यूल में मिलता हूँ। बाय बाय।